नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। आदिकाल से ही एक परंपरा चली आ रही है। आपको रामायण का काल बिल्कुल याद होगा, जहां राम पर लवकुश भारी पड़े थे, और ऐसा अक्सर होते आया है। आदिकाल से जो परंपरा चली, आज कलयुग में भी आकर के वही देखा जा रहा है। आपको याद होगा वो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जिसकी लगाम लवकुश ने अपनी हाथों में थाम ली थी। और जब लगाम थामी जाती है तो दो ही संभावना बनती है, या तो युद्ध हो जाए जिसमें युद्ध के बाद सर्वस्व जो है निछावर हो जाए, सब कुछ तबाह हो जाए, या फिर दूसरा रास्ता भी निकलता है कि आप मैत्री हो जाए लोगों के बीच में, जो परस्पर संबंध जो हैं वो बने रह जाए। संबंधों का जो है अगर बात करें तो संबंधों की एक सूची बन जाए, संबंधों को सहेज करके रखा जाए। दो ही परिस्थिति बनती है। रामायण काल से ये चीज़ें शुरू हुई थी, लेकिन बिहार की जो मौजूदा राजनीति है यहाँ भी, और यहाँ के किस्से में भी लवकुश और राम दोनों का नाम जो है चरितार्थ है। जी, समय बदलता गया और ये लवकुश और राम जातियों में और पार्टियों में आकर के सिमटते गए। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखें तो कहीं बिहार में लवकुश एक समीकरण दे करके नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा मिल करके रैली करवाते हुए कभी नजर आए थे, तो कभी अगर भाजपा की बात करें तो कई बार राम के नाम पर उन्होंने सत्ता का सुख प्राप्त किया, सत्ता का सुख भोगा, और कई बार राम के नाम से ही उन्हें जो है सत्ता से हटना भी पड़ा। अलग अलग समय की बात होती है, अलग अलग परिस्थिति की बात होती है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है विशाल, उसमें फिर से ऐसा लग रहा है कि लवकुश जो है राम पर भारी पड़े हैं, यानी कि इतिहास जो है फिर से दोहराया गया। हम बात कर रहे हैं जदयू की और बात कर रहे हैं भाजपा की। जी, जदयू के मुखिया नीतीश कुमार लवकुश समीकरण की ताकत को देख चुके हैं और धार्मिक व्यक्ति भी हैं, बिल्कुल। तो विश्वास कर रहे हैं कि किस तरह से लवकुश ने क्या कारनामा किया था। वहीं भाजपा जो राम को लेकर के चल रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर के चल रही है, तो वो भी बात भाजपा समझ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने उस कहानी को फिर से याद कर लिया है, और उसी इतिहास के जद में आकर के जदयू के जो मुखिया है नीतीश कुमार, उन्होंने लव के हाथों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान सौंप दिया जी। और वहीं बिहार में बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कुश के हाथों में कमान सौंप दिया। अब जब दो भाई लव और कुश मिल जाए तो लगाम तो राम पर ही होगा। बिल्कुल, राम के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। चलिए विशाल, याद करते हैं क्या कुछ राजनीतिक परिस्थिति बनी है पिछले कुछ दिनों में अरुणाचल प्रदेश से। हम चाहेंगे कि एक बार आप दर्शकों को दोहरा दें। जी बिल्कुल। अब जब राम और लवकुश की बात करें तो बिहार की राजनीति के संदर्भ में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिहार की राजनीति होती है जातियों के आधारित पे समीकरण पे घूमती है। लालू यादव की बात करें, फिर जो एक हफ्ते से जो लगातार राजनीति चल रही है लवकुश समीकरण पे, तो आपने बताया अभी कि राष्ट्र अध्यक्ष जो लव को बनाया गया है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष जदयू के कुश को बनाया गया, उमेश कुशवाहा जी को, तो इसी आधारित पे अभी बिहार की राजनीति चल रही है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी यानी कि राम हम बात कर रहे हैं, राम ने जिस तरह से लवकुश पे अटैक किया, 6 विधायक को अपने पाले में कर लिया है, तो इसको लेकर के लगातार राजनीति चलती रही है। वहीं अब बिहार में इसको लेकर के घमासान भी हुआ और कहा गया कि जो बीजेपी और जदयू के बीच में है रिश्ते सही नहीं है, सब कुछ सही नहीं है। इसको लेकर के फिर आरसीपी से मिलने के लिए पहुंचे भूपेंद्र यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे, और उसमें मीटिंग हुई। इसमें कहा गया कि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच में सब कुछ सही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आरसीपी है उनकी तरफ से बयान आया लेकिन फिर भी कहा जाए कि लवकुश समीकरण को जिस तरह से साधने की कोशिश की जा रही है, इस तरह से राम और लवकुश के बीच की जो बात ठीक से बढ़ती नजर नहीं आ रही है। जी, कहीं ना कहीं हमारे जो संपादक हैं नवनीत मिश्रा, उन्होंने पंचनामा के दौरान भी एक बड़ी बात जो है उन्होंने कही थी कि नीतीश कुमार के लिए कुशवाहा कितनी जरूरी है। जी हाँ, वो कुशवाहा में जो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे थे, उन्होंने पूरा समीकरण दिखाया था। जी, आपको 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल याद होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के जो नतीजे आए थे, उसमें 20 कुशवाहा जाति के विधायक जीत करके बिहार विधानसभा भवन में जाकर के पहुंचे थे। बिल्कुल। लेकिन 2020 के परिणाम पर एक बार अगर आप गौर करेंगे तो उनकी संख्या घट गई है। 16 इस बार जो विधायक हैं वो जीत करके गए हैं। उसमें भी महागठबंधन खेमे से 9 विधायक हैं, बाकी 7 जो हैं वो एनडीए खेमे से। हमारे पास जो है सूचीवार तरीके से एक बार फिर से आपको बता देते हैं। जो कुश की बात हो रही है, यानी कि कुशवाहा जाति की बात हो रही है, हम उसकी बात करें तो इस बार जो है बीजेपी से 3 कुशवाहा जाति के लोग जो हैं इस बार बिहार विधानसभा भवन में बैठ रहे हैं।
जदयू से 4 जो विधायक हैं कुशवाहा जाति से हैं, राजद से भी 4 हैं, सीपीआई जो माले है वाम दल माले वहाँ से भी 4 विधायक जो है कुशवाहा जाति के हैं। वही सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें वहाँ से एक जो है वो वहाँ है बिहार विधानसभा भवन में जाकर के एक विधायक जाकर बैठ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए कुशवाहा के साथ जो कुछ भी बात हुई इस बार चुनाव में भले ही उनका सुफरा साफ हो गया हो, लेकिन वोट तो उन्होंने बटोरा। इसको लेकर के हमारे संपादक नमन मिश्रा भी चर्चा करते हैं, उन्होंने अपने पंचनामे के दौरान भी चर्चा की थी। वोट तो उन्होंने बटोरा, तो इसको लेकर के नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि लव कुश को अगर एक कर दिया जाए तो कोई जो है उनका बाल बाका नहीं कर सकता है। कोई से सीधा तात्पर्य है भाजपा से, राम से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भाजपा से इसलिए भी तात्पर्य है क्योंकि आपने देखा था किस तरह से जो अभी जो कार्य समिति की बैठक हुई थी उस दौरान जदयू के जो प्रत्याशी थे खुले तौर पर के जो है विरोध कर रहे थे बीजेपी का। बिल्कुल बीजेपी का उन्होंने विरोध किया और खुले तौर पे कह रहे थे कि अगर हम ये बात कहें कि लोजपा के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ा है तो ये बात सिर्फ और सिर्फ दिलासा दिलाने लायक होगी जी। सही मायने में हमारा जो नुकसान है बीजेपी से हुआ है। इसके बाद नीतीश कुमार सुनते गए और सुमन जी बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता हैं जो खुल करके नीतीश कुमार को सुना रहे थे कि सब सिर्फ हमें लोजपा से नुकसान नहीं, हमें जो हमारे सहयोगी दल हैं बीजेपी से नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों के बीच में एक संदेश गया है कि लोजपा बीजेपी के साथ में है, इसीलिए हमें वोट ना देकर के लोजपा को वोट, भले वो सत्ता में ना आए, भले ही एनडीए में ना हो, लेकिन संदेश कहीं ना कहीं गया कि केंद्र में वो लोजपा है, इसी के कारण ये मतभेद हुआ है जनता के बीच में। अब संदेश की बात तो संदेश तक है, लेकिन अगर हम बात करें तो सासाराम विधानसभा क्षेत्र में हमने अपनी आंखों से देखा था किस तरह के लोजपा के प्रत्याशी थे, भाजपा के सभी कार्यकर्ता उनका समर्थन करने गए, बिल्कुल उनके लिए वोट प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहीं जदयू के किसी जदयू के जो वहां से प्रत्याशी थे उनकी कोई पूछ नहीं थी भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो इस तरह की बातें जो है, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। हालांकि जो बीजेपी के नेता हैं ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जब अपनी जनसभाएं कर रहे थे उस दौरान मंच से उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, उन्होंने अमित शाह का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जिनको दुनिया जो है सबसे बड़े एकदम कद के रूप में देखती है, अमित शाह जिनको सभी चाणक्य मानते हैं उनका उन्होंने नाम नहीं लिया। तो वो आरोप लगाते हैं। खैर ये राजनीति की बात है, लेकिन देखिए सरकार बनने के बाद जिस तरह से जो बीजेपी के ही लोग हैं वो नीतीश कुमार पर अटैक वाले मोड में आ गए थे, नीतीश कुमार पर आक्रामक हो गए थे। उनके सहयोगी देखिए लगातार सवाल उठाते रहे, अपराध को लेकर के हो, भ्रष्टाचार को लेकर के हो, तमाम मैं गिनती करा सकता हूँ उंगली पे। संजय जायसवाल हैं बीजेपी के प्रदेश, संजय सरावगी हैं विधायक हैं, और फिर चेदी पासवान है सांसद, लगातार जो कहें उनके सहयोगी अब तो रेणु देवी ने भी मुजफ्फरपुर में थी, आपने वो खबर दिखाया भी। इसके बाद बात करें जो वहां से अजय निषाद हैं, सांसद हैं मुजफ्फरपुर से, भाजपा के कोटे से हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार की सरकार जो शासन व्यवस्था है, नीतीश कुमार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर सवाल उठा दिया, उन्होंने खड़ा कर दिया। तो ऐसे में जब ज्यादा आक्रामक हो जाएगी तो फिर जदयू जहां असहज महसूस कर रही थी तो उन्हें अपना तो कुछ बैकअप प्लान बनाना होगा, उन्हें तो खुद को मजबूत करना होगा, क्योंकि जदयू जानती है कि इस बार 43 सीटों पर आकर के सिमट जाना बिहार में उनकी राजनीति को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल झटका तो लगा ही है, और राजनीति को समेटने वाली बात हो रही है। ऐसा हो रहा है जैसे कोई आए आपको चारों साइड से आ जाए कि आप समेटो, बोरिया बिस्तर समेटो, इस तरह की बातें हो रही है। तो अब नीतीश कुमार जो लवकुश समीकरण को देख रहे हैं, देख चुके भी हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपने लवकुश समीकरण को फिर से साधने की कोशिश कर दी है। और नीतीश कुमार ने जहाँ जो जदयू का जो राष्ट्रीय सत्ता है उसे लव के हाथों में दे दिया, और जो बिहार का जो सत्ता है उसे कुश के हाथों में दे दिया। और इतिहास गवाह है कि जब लव कुश एक साथ हो जाते हैं तो राम जो है निरुत्तर हो जाते हैं, राम के पास जो है उत्तर देने के लिए कुछ बचता नहीं है। अब देखिए ना, लव कुश एक साथ आए, इसके बाद जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस दौरान ललन सिंह ने भले ही चुटीले अंदाज में कह दिया हो, लेकिन जदयू को उस जो झगड़ा वाला जो फ्रेम चल रहा था, विवाद वाला फ्रेम चल रहा था, उससे जदयू को ठीक तौर पे सीधे बाहर कर दिया। ऐसा लग रहा था सब चिल्लौट मोड में बैठे हुए हैं। जदयू के जो कदावर नेता हम आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ललन सिंह की बात कर रहे हैं, जो नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा की बात कर रहे हैं। सभी एकदम चिल मोड में बैठे हुए थे। ललन सिंह ने एक बड़ी बात कह दी कि जब भूपेंद्र यादव जब चाहे आरजेडी का जो है विलय करा लेंगे, आरजेडी को मर्ज करा। सुमन जी मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया कि वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के बीजेपी पे तंज कस रहे थे, वाकई में कह रहे थे। अब ये तो अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की बातें हैं, लेकिन ये बात देखिए लव कुश मिल करके और जो राम है उनपे कितना एकदम सटारिकल जो है एक पिन मार दिया। पिन मार दिया। अब देखिए राजद और उसमें एक तरफा लड़ाई हो गई,
राजद और बीजेपी में एक तरफा लड़ाई होगी। अब देखिए, चुनाव से पहले भी देखिए, चुनाव के बाद भी देखिए, बीजेपी जब तक लालू प्रसाद यादव का आदेश नहीं आया था तेजस्वी यादव पर, तब तक वो बीजेपी के खिलाफ बोलने से बच रहे थे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार पर हमलावर थे, नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव बीजेपी से कोई सवाल नहीं कर रहे थे। लेकिन इससे जो है लव-कुश का ये जो समीकरण आया, ये जो जोड़ी आया, इन्होंने आते ही पलट दिया। लेकिन सुमन जी, लव भले नीतीश कुमार के साथ हो, लेकिन कुश नहीं है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा खुद को कहते हैं कुश हैं, क्या लव आपने बता दिया कि आरसीपी सिंह कुश, तो उपेंद्र कुशवाहा खुद को कह सके हम कुश हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के जो पार्टी हैं, रालोसपा की तरफ से ये बयान आया है कि हमारा घर ओरिजिनल तो हमारे पास है, हम दूसरे घर में क्यों जाएंगे। मतलब उमेश कुशवाहा पे उनका निशाना था जी। तो ये जो निशाने वाली तो बात हो गई, ये अगर नीतीश कुमार ने किया है, देखिए हमारा संपादक कहता है ना कि नीतीश कुमार के नाम में ही नीति है, तो ये कुछ तो नीतिगत फैसला है। बिल्कुल। और देखिए, लेकिन एक और बड़ी बात है, आपको पंचनामा देखना होगा एक बार, लगता है आपको जाकर के। पंचनामा में उन्होंने एक और बड़ी बात कही थी हमारे संपादक नमन मिश्रा ने, कि जो 20 तारीख जो है, 20 तारीख, उसके आसपास बिहार की राजनीति में फिर से एक बार बदलाव होने वाला है। बदलाव किसका? तो वही लव कुश। अभी कुछ तो आए हैं, लेकिन कह रहे हैं ना कि कुछ पूरा नहीं आ पाए। पूरे कुछ को बटोरने की जो चेष्टा की है नीतीश कुमार ने, और समीकरण को लेकर के बातचीत भी हो रही है। खबर तो ये भी है, जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं, आरसीपी सिंह से बात हो रही है, दिल्ली में दिग्गज जमे हुए हैं, जो कुशवाहा समाज है उसकी बैठक चल रही है, रालोसपा की जो है बैठक चल रही है। ऐसे में देखिए, फैसला तो आना है ही, लेकिन राजद भी दावा कर रही है कि हमारे साथ जो है कुशवाहा समाज है, भाजपा भी दावा कर रही है, उसके बाद जदयू भी दावा कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा अलग ही दावा कर रहे हैं। तो दावा तो सभी कर रहे हैं, नतीजे जो आए हैं वो भी। लेकिन सर्वमान्य नेता के रूप में तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी छवि पहले से बनाए हुए हैं। बिल्कुल। वोट तो अच्छा लेते हैं, वोट तो अच्छा पकड़ है, वोट पर जीत नहीं पाए हो, वो अलग बात है। अलग समीकरण है, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, जब आप गाड़ी चला रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी को ठोकेंगे आपकी गलती से तभी एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल। सामने वाला भी अगर अचानक से क्रॉस कर जाए तभी आपका एक्सीडेंट हो। भले ही आपकी जो गाड़ी की गति हो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो, या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन बातें जो है स्पष्ट है। तो कहीं ना कहीं एक बार ये बातें तो तय हो रही है कि नीतीश कुमार ने पूरी फील्डिंग जो है टाइट कर ली है। बिल्कुल। कि किस तरह से जो लव और कुश, उसको साथ लेकर के दोनों भाइयों को मिला करके जो है एक बार मजबूत स्तंभ खड़ा किया जाए, और राम पर भारी पड़ा जाए। जो बिल्कुल, जो राम से सवाल पूछ पा सके और राम के आंखों में आंखें डाल करके जो है सवाल कर सके, और राम के पास कोई उत्तर नहीं हो। तो चलिए, रातों रात आप देख रहे हैं, और रातों रात आपने देख लिया लव कुश राम पर किस तरह से भारी पड़ रहे हैं, यानी कि नीतीश की जो समीकरण है वो किस तरह से बीजेपी में भारी पड़ने वाली है। तो रातों रात में चलिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।